नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर या तो धीमी पड़ चुकी है या शांत हो चुकी है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर हो रहा है, जिसमें खास तौर पर केरल, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं। केरल में तो स्थिति इतनी ख़राब है कि 20,000 से ज़्यादा मामले कई दिनों से सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही एक सवाल लगातार सामने आ रहा है कि क्या तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। आपको भी लगता होगा कि हम इस विषय के साथ, इस सवाल के साथ रोज आपसे रूबरू होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर एक डर अभी भी पल रहा है कि तीसरी लहर कितनी बड़ी होगी, तीसरी लहर में आखिर क्या क्या हो सकता है। देश की टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गगनदीप कांग। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत की है और कई विषयों को क्लियर किया है। सबसे पहले उनसे यही पूछा गया कि देश में जो तीसरी लहर होगी वो कितनी बड़ी हो सकती है। तो डॉक्टर गगनदीप कांग का कहना था कि किसी भी महामारी का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, उनको पहले नहीं बताया जा सकता कि वो कितनी बड़ी होंगी। लेकिन अगर वायरस का ज़्यादा म्यूटेशन होगा तो ये बता पाना असंभव है कि तीसरी लहर कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। लेकिन अगर म्यूटेशन कम होता है, उसके स्वरूप कम बदलते हैं, तो तीसरी लहर धीमी होगी, उतनी तेज नहीं होगी जितनी तेजी दूसरी लहर में देखी गई थी। डॉक्टर गगनदीप कांग से बात करते हुए इंडिया टुडे ने जब ये पूछा कि इस पूरी प्रक्रिया में, जिसमें केरल से सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, स्थिति खराब होती जा रही है राज्य में, और केरल के अलावा दूसरे राज्यों की स्थिति भी उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी ज़रूरी है, तीसरी लहर की लगातार बातें की जा रही हैं, तो इसमें राज्यों की जिम्मेदारी कितनी बैठती है। इस पर डॉक्टर गगनदीप कांग का कहना है कि राज्यों की जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी तरह से राज्य को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की दर, जो वैक्सीनेशन रेट है, लोगों में जो एंटीबॉडी पाई जा रही है और जो रेस्ट्रिक्शंस कम किए जा रहे हैं, ये भी बड़ी वजह है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर गगनदीप कांग ने साफ तौर पर कहा कि बकरीद से पहले भी केस आने शुरू हो गए थे, तो इसलिए बकरीद को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। और उसी तरह से केरल में ओणम त्यौहार को भी लोग उस तरह से नहीं मना सकते जैसे पहले मनाते थे। तो इसलिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे पर दोषारोपण न करते हुए सतर्क रहना। इसके अलावा हम देख रहे हैं देश में कई जगह पर स्कूल खोले जा रहे हैं। इस पर जब गगनदीप कांग से पूछा गया कि क्या ये सही समय है जब स्कूल खोले जाएं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सही समय है कि स्कूलों को खोला जाए, लेकिन अगर कहीं भी ये प्रिटेंट होता है, ये पता चलता है कि किसी बच्चे में किसी भी तरह की कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसको तुरंत अलग कर दिया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों के साथ साथ टीचर्स को भी वैक्सीनेट पूरी तरह से किया जाए। इसके अलावा जो भी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो की जानी चाहिए उनको पूरी तरह से किया जाना चाहिए। और अगर कोरोना वायरस के केसेस स्कूल में बढ़ते हैं तो उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि स्कूल्स में रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए अगर कोरोना वायरस आता है तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाए, किसी भी तरह की ढिलाई न बढ़ती जाए। पूरे देश में ही थर्ड वेव को लेकर काफ़ी सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, एक डर बना हुआ है। इस पर जवाब देते हुए ICMR के सीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर समीरन पंडा ने पिछले महीने ही कहा था कि अगस्त में तीसरी लहर शुरू हो सकती है। अगर अभी की स्थितियों को हम देखें तो म्यूटेशन नहीं हुआ तो पहली लहर जैसे ही कोरोना के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर वायरस म्यूटेट होता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। यानी कि अगर म्यूटेशन नहीं हुआ वायरस में तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं होगी तीसरी लहर में, और अगर म्यूटेशन हो गया तो स्थिति खराब हो जाएगी। ये लगभग वही बात है जो डॉक्टर गगनदीप कांग ने कही है। ICMR के सीनियर साइंटिस्ट हैं समीरन पंडा, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि म्यूटेशन पर डिपेंड करता है कि तीसरी लहर कितनी प्रभावी होगी। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो देश के 2 रिसर्चर IIT हैदराबाद के M विद्यासागर और IIT कानपुर के मनिंदर अग्रवाल ने अपनी रिसर्च में साफ तौर पर पहले ही कहा है कि अगस्त में कोविड की तीसरी लहर शुरू होकर अक्टूबर में पीक पर जाएगी, लेकिन थर्ड वेव सेकेंड वेव की तुलना में उतनी खतरनाक नहीं होगी। अब हमारे सामने एक सवाल ये भी आता है कि इन रिसर्चर्स, इन साइंटिस्ट या इन स्टडीज़ या मॉडल की बातों को हम सच क्यों माने। तो उसके कारण हैं। उसके कारण ये हैं कि जो सेकंड वेव के लिए मॉडल
डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल और एम विद्यासागर ने बनाया था वो लगभग सही साबित हुआ था। ये केस लोड बेस्ड मॉडल था जो सेकेंड वेव में सही साबित हुआ था। इसके अलावा देश के टॉप वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने कई ऐसी बातें अब तक हमारे सामने रखी हैं जिनको सही मानना, सटीक मानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इस समय वो जो बात कह रही हैं उसको हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें घबराने की नहीं, सतर्क रहने की ज़रूरत है। वाकई हमारी स्थिति इस वक्त ऐसी नहीं है कि हम किसी भी तरह की प्रिकॉशंस को इग्नोरेंस में डालें। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप जो भी बेसिक फॉलोअप्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें।